हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाला है एक नया टॉपिक, बल्कि ये जो JEE में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा रोल प्ले करेगा। इसमें से कम एक या मिनिमम क्वेश्चन तो एक आएगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। कॉम्पिटिटिव में ये जो इसका 3D ज्योमेट्री जो है इसका अच्छा खासा रोल है, तो इसमें से कंपलसरी हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। और बोर्ड के लिए भी CBSE बोर्ड होने दो या कोई भी बोर्ड होने दो, उसमें से मेजर रोल वेक्टर्स और 3D मिला के कम से कम 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इधर भी हम इसका बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ने से पहले वेक्टर्स चैप्टर पढ़ाया था, तो वेक्टर्स का आपको अच्छा खासा नॉलेज आए तो इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगा आपको। सो स्पेशली वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, उसके बाद कोई भी वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, तो उसका बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ जो वेक्टर्स में आया है तो उसको अच्छी तरह से समझ लिए तो ये चैप्टर में बहुत आसानली आपका काम चल जाएगा और अच्छा समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले 3D ज्योमेट्री पढ़ना है तो आपको विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैं आपको बोलता हूँ, जैसा 3D ज्योमेट्री को हमने ऐसा बोलते 3D स्पेस, ओके स्पेस, इसका बारे में हमने रिलेशंस फंक्शंस में पढ़ा था। इसको हमने R क्यूब बोलते, R क्यूब इसका मतलब है R क्रॉस R। इसका मतलब है जैसा 2D ज्योमेट्री पढ़ा, जैसा सबसे पहले आपको नंबर लाइन सिखाया जाता है 1 डायमेंशनल, उसके बाद वाई एक्सिस भी लिया तो 2 डायमेंशनल, इसको हमने बोलते हैं R क्रॉस R, दैट इज रिप्रेजेंट प्लेन, ओनली प्लेन, इसको हमने R स्क्वायर बोलते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल। अब ये जो 2 डायमेंशनल आपको ये बोर्ड दिख रही है प्लेन है, ओके इसको मैंने थोड़ा आगे खींच लेता हूँ, मतलब ये जो पूरा स्पेस को ब्लॉक बना के आगे खींच लिया, तो मतलब इसको साइड में देखे तो थोड़ा बहुत आपका वो विड्थ दिखेगा, ओके सो दैट इज कॉल्ड 3D। जैसा कोई भी एक बुक है, अब बुक को ऐसा पकड़ के दे तो आपको सिर्फ सरफेस ही दिखेगा, सो दैट इज़ 2 डायमेंशनल। आप जो भी बुक देख रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ है, उसका हाइट पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है, सो दैट इज़ 2 डायमेंशनल। आप बुक को थोड़ा टिल्ट करके देखो, आपको लेंथ पता चलेगा, ब्रेड्थ पता चलेगा, उसका थिकनेस भी पता चलेगा, दैट इज हाइट। सो इट इज़ कॉल्ड 3 डायमेंशनल। और ये बुक मैंने ऐसा रखता हूँ, मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए एक बोर्ड चाहिए, बट 3D वाला बुक को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे स्पेस की ज़रूरत है, स्पेस में बनाना पड़ेगा। तो ये जो स्पेस है हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं स्पेस को। सो 3D है तो इसमें लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट भी होगा, ठीक है। तो इसमें स्पेशली हम बात करते हैं लाइन और प्लेन का। ये 2 लाइन और प्लेन का बारे में ही पूरा पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एक सिंपल बता देता हूँ। जैसा स्ट्रेट लाइन्स आप 2D ज्योमेट्री में पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट प्रायोरिटी होता है लाइन को डिफाइन करने के लिए उसका स्लोप, ओके हर जगह पे बिना स्लोप आप लाइन डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लाइन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है स्लोप का, ओके। तो जो स्लोप होता है क्या होता है, लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल कर रहे हैं उसका टैन होगा, tangent of the angle made by the line with positive direction of x axis measured in anti clockwise direction, ठीक है, इसको हमने बोलते हैं स्लोप, ठीक है। ऐसा और जो लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल करता है वो y एक्सिस से 90 माइनस थीटा एंगल करता है, 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे का। अभी इधर आप देखें तो लाइन मतलब क्या होगा, मान लो ये पेन है, मैं इधर ड्रा करें तो 2D हो गया, यही लाइन को मैंने आगे खींच लेता हूँ। अब स्पेस में देख रहे हैं आप, ये पूरा स्पेस है, स्पेस में देख रहे हैं, सो दिस इज आल्सो ए लाइन, दिस इज आल्सो ए लाइन बट इन 3 डायमेंशनल, ओके। तो इसका एक पर्टिकुलर इक्वेशन होगा, ओके ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से एंगल करेगा, वाई एक्सिस से करेगा, जेड एक्सिस से करेगा। सो इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल्स विथ positive direction of coordinate axis measured in anti-clockwise direction, then cos alpha, cos beta, cos gamma, ये तीनों को हमने बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। लाइन इज नथिंग बट ए वेक्टर। लाइन का क्या है, इनफाइनाइट लेंथ होगा,
बट वेक्टर को एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, बट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जो आप लाइन सेगमेंट ले रहे या लाइन ले रहे, दोनों पैरेलल है तो दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कुछ एंगल करेगा। जो वेक्टर को जो डायरेक्शन को सेंस होता है, लाइन का भी सेम डायरेक्शन को सेंस होगा। तो इसको हमने जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन, ठीक है। तो 2D ज्योमेट्री में बात करें तो एम इज इक्वल टू आप लेते हो tan थीटा, tan थीटा, जो बल्कि उधर जो लाइन है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल करे, इधर 90 माइनस थीटा करेगा, तो साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा, इसको स्क्वायर करो तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर करे तो आपको आ जाएगा 1। या इसको कास स्क्वायर थीटा ले लो, देखो कास स्क्वायर थीटा, इधर कास स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा करे तो भी 1 आ रहे। मतलब जो एंगल करता है उसका कास का एंगल का स्क्वायर करके ऐड करे तो 1 आ रहे। इधर भी जैसा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा अब करते हो, इसका वैल्यू 1 आएगा। सो दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। सो ए हमने ऐसा भी लिख सकते एल एम एन, ओके ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एल इज ए नंबर, एम इज ए नंबर, एन इज ए नंबर, ये तीनों को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखे तो आपको एक वेक्टर फॉर्म होगा, दिस इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन। जो भी आप लाइन ले रहे हो वो लाइन का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये जो एल एम एन है। और मैंने एल का प्रोपोर्शनल में एक नंबर लिया ए, एम का प्रोपोर्शनल में एक नंबर लिया बी, एन का प्रोपोर्शनल में एक नंबर लिया सी। मतलब एल एम एन ये तीनों नंबर्स का जो रेशो आता है, इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया, मुझे एक 3 नंबर्स आया है रियल नंबर्स, दैट इज ए बी सी। ये जो ए बी सी है इसको हमने बोलते हैं डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन रेशोस, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशोस का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसेंस। डायरेक्शन कोसेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन। कोई भी एक लाइन का पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई दूसरा लाइन या कोई दूसरा लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसेंस अलग है, तो डायरेक्शन कोसेंस अलग है तो उसका डायरेक्शन ही बदलेगा। डायरेक्शन कोसेंस सेम है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। जैसा स्लोप्स पैरेलल है, स्लोप सेम है, दोनों लाइन्स पैरेलल होंगे, स्लोप्स अलग अलग है, दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं होंगे, ऐसा। तो इधर भी सेम सिचुएशन है। लाइन पढ़ना है तो आपको सबसे पहला उसका डायरेक्शन कोसेंस क्या है ये जानना जरूरी है। ये फार्मूला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप साइन स्क्वायर की जगह कास स्क्वायर की जगह पे आप साइन स्क्वायर लेते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये करे तो आपको आना चाहिए 2, बाकी तीनों को ऐड करें तो 3 3 लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन कोसेंस है, डायरेक्शन रेशियो से। इसके बाद लाइन को हमने कैसे डिफाइन करना है, लाइन क्या होता है 3D में, 2D में 3D में क्या फ़र्क है। जब 2D में पढ़ते हो तो देयर इज़ नो जेड एक्सिस, मतलब उसको प्लेन में ही लिखना पड़ता है, लाइन को ड्रा करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है वो इनडायरेक्टली खत्म 90 हो जाएगा, क्योंकि 2D में है तो लाइन ऐसा है तो एग्जैक्टली जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्सिस से 90 करेगा, गामा 0 है तो कास गामा 0 हो गया, तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा। अभी लाइन को कैसे डिफाइन करना मैं सिंपल बता देता हूँ। तो लाइन ट्रेस करने के लिए कंपलसरी एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। सो मान लो एग्जैक्टली बोर्ड का अपोजिट में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके, कितना लाइन्स रहेंगे, इधर इधर इधर, ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन में कितना लाइन्स ड्रा कर सकता हूँ मैंने, देखो 1 2 3 4 ऐसा, इधर 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 ऐसा, इधर और बोर्ड के पीछे साइड इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए, मतलब उधर कंपलसरी एक पॉइंट लेना चाहिए आपको, क्योंकि ए पॉइंट से ए जाने वाला लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो एक ही रहेगा। सो देयर विल बी ए ओनली वन लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट कैपिटल ए, जिसका डायरेक्शन, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, ठीक है, कैपिटल ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर एल बार, या हैविंग dr as l bar, हैविंग द डायरेक्शन l बार।
तो इसको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सो लाइन का मतलब क्या होता है, इट इज सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट, सारे जो लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसका लोकस है। तो इधर एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए, सो मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूँ पी जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बार, ठीक है। तो ये जो पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स में लिखना है तो x1 y1 z1, इसको कोऑर्डिनेट में लिखना है तो x y z, वेरिएबल पॉइंट है, ओके। सो इसका जो पोजीशन वेक्टर है मतलब ए वेक्टर जो है इसका एल एम एन या ए बी सी ले लो, कोई भी बात नहीं, ओके, या ए बी सी ले लो या एल एम एन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्शन से डायरेक्शन रेशियोज ले लो या डायरेक्शन कोसाइंस ले लो, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, ये किससे जा रहे हैं, पॉइंट ए से जा रहे हैं। ये पी क्या है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, इधर हो सकता है, इधर 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 किधर किधर भी हो सकता है, मतलब दिस पॉइंट रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, ओके, उसके वजह से पूरा लाइन ड्रा किया मैंने। अब देखो ये जो ए पी का जो डायरेक्शन है, एल का जो डायरेक्शन है, दोनों सेम है। सो ए पी एंड एल बार आर पैरेलल। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होता है, ओके, वो कैसे होंगे, ए पी बार इज इक्वल सम लैम्डा इंटू एल बार। दोनों का जो डायरेक्शंस होता है वो प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। मतलब ए पी वेक्टर लिया मैंने तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, एल वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, डायरेक्शन सेम है, तो उसका करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट जो है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट्स दोनों प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। तो ए पी वाला जो है एल को प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। सो ए पी का डी आर एल का डी आर सब प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। सो ए पी इज इक्वल सम लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। इधर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। हाँ, ए पी को हमने कैसे लिख सकते हैं, ओ पी माइनस ओ ए, दैट इज ओ पी बार माइनस ओ ए बार इज इक्वल लैम्डा इंटू एल बार। ओ पी इज नथिंग बट उसका पोजीशन वेक्टर आर बार है, माइनस ए का ए बार है इज इक्वल लैम्डा एल बार। सो फ्रॉम दिस आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा एल बार। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड हैविंग डायरेक्शन एल या पैरेलल टू द डायरेक्शन एल बार, ठीक है। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार हैविंग डायरेक्शन एल बार या पैरेलल टू एल बार, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, ये वेक्टर फॉर्म हो गए, वेक्टर फॉर्म। इसको कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। सो ओपी मतलब ओपी माइनस ओ मतलब देखो ये वाला जो है, ओके। सो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ये ए पी बार है। एल बार क्या है, एल एम एन। तो इसके हिसाब से ए पी और एल, ए पी बार इज प्रोपोर्शनल टू एल बार, मतलब ये दोनों का रेशो सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों का रेशो सेम होना चाहिए। एक्स माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन। ये दोनों, ये तीनों का रेशो सेम होना चाहिए। इसको आपने ले लो सम लैम्डा। सो इधर से आप ऐसा लिख सकते हैं, इधर से x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा एल बार, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस एम इंटू लैम्डा, z इज इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा एन, ठीक है। सो ये तीनों को मैं लिखता हूँ, आर बार इज इक्वल टू ऐसा हुआ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा एल, वाई वन प्लस लैम्डा एम, जेड वन प्लस लैम्डा एन। ये हो गया एनी पॉइंट ऑन द लाइन, दिस इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। सो उसको कोई भी एक पॉइंट है उसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, ओके। मतलब ये लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है यही फॉर्म में होगा, ओके। जिसको हमने बोलते पैरामेट्रिक फॉर्म, या इसको हमने बोलते इधर कार्टेशियन इक्वेशन। ये लैम्डा इज एनी पैरामीटर, उसके लिए इसको हमने बोला पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दिया है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो कंपलसरी क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट से जाने वाला, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने वाला लाइन का इक्वेशन होगा आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा एल बार। एल बार क्या है, लाइन की डायरेक्शन से, ए बार क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट है, लाइन जिसमें से जा रहे हैं वो पॉइंट है। ये इसको हमने बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। यही वेक्टर फॉर्म को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होगा,
x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू एम वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन इज इक्वल टू एल लैम्बडा। ठीक है, सो ये लैम्बडा पैरामीटर है, इसको हमने बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एक पॉइंट आएगा, इसको हमने बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन यही फॉर्म में होगा। ठीक है, सो ये लाइन का इक्वेशन हुआ व्हेन ए सिंगल पॉइंट एंड डायरेक्शन इज गिवन। नाउ हम लोअर लेवल में पढ़ा है, कोई भी एक पॉइंट लाइन, कोई भी दो पॉइंट से कितना लाइंस अब ड्रा कर सकते हो, भले वो 2D होने दो 3D होने दो। सो वी कैन ड्रा ओनली वन सिंगल लाइन। ठीक है, सो इधर पॉइंट ये है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, इधर पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर है बी बार। ये जो दो पॉइंट से हम कोई भी भले 2D में होने दो 3D में होने दो, वी कैन ड्रा ओनली वन लाइन, वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसा ढूंढे। ठीक है, सो पहला हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू एल बार। ओके, इसका LMNTR होगा। क्या हो गया, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा एल बार हुआ वेक्टर फॉर्म x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन इज इक्वल टू सम लैम्डा। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अभी हम किसका फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स मानते x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट्स मानते x2 y2 z2। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूँ r बार दैट इज p। ठीक है, सो इधर आपको दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, AP वेक्टर एक दिख रहा है और AB वेक्टर एक दिख रहा है। AP का डायरेक्शन दोनों सेम है, सो AP बार हैव सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन होता है उसको हमने पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं या कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। सो AP को हमने सम लैम्बडा इंटू ए भी लिख सकते हैं। AP मतलब क्या होगा, OP माइनस OA लैम्बडा। AB क्या होगा, OB माइनस OA। अब लिखो इसमें, सो आर बार माइनस ए बार इज इक्वल लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार। सो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार, ऐसा लिख सकते हैं। या आर बार इज इक्वल टू सिंप्लीफाई का तो 1 माइनस लैम्बडा इंटू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, सो कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, देखो इधर से r माइनस ए बाई बी माइनस ए बार इज इक्वल लैम्बडा। सो इसमें सिंप्लीफाई करें तो x माइनस एक्स वन बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई z2 माइनस z1 इज इक्वल लैम्बडा। सो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, जो दिया हुआ पॉइंट्स है उससे जाने वाला लाइन का वेक्टर इक्वेशन हो गया, एक कार्टेशियन इक्वेशन भी हो गया। अभी लाइंस का इक्वेशन 2 ही है, वो दोनों हमने पढ़ लिया है, तो इसको हमने ऐसा भी लिख सकते, देखो इधर से आर बार इज इक्वल हमने ऐसा लिख सकते x1 प्लस लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, y1 प्लस लैम्डा इंटू y2 माइनस y1, z1 प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। ये क्या होगा, दिस इज एनी वेरिएबल पॉइंट और एनी पॉइंट ऑन द लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होने दो वो यही फॉर्म में होगा। लैम्डा के जगह पे आपका मर्जी जो रियल नंबर रखना है रखो, तो आपको अलग अलग पॉइंट्स आएगा। 1 रखो तो एक आएगा, 2 रखो, 3, 4, 1/2, 1/3, √2, √3, जितना रियल नंबर से उतना रियल नंबर रखे तो हर एक पॉइंट मिलेगा। एवरी पॉइंट विच यू गेट लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ऐसा कितना पॉइंट्स आएंगे, इन्फिनिटी, उसके लिए इन्फिनिटी तक रहेगा लाइन। ठीक है, सो ये हो गया लाइन का इक्वेशंस। अभी 2 लाइन को हमने पढ़ने के बाद लाइन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो आपको 2 लाइंस दिया, मान लो उसका पोजीशन कैसे होगा, कौन सी टाइप है। जैसा हमने जैसा 2D ज्योमेट्री में पढ़ा था, 2 लाइंस क्या क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है,
कोइंसाइड हो सकता है, इंटरसेक्ट हो सकता है। 10th क्लास में हमने ऐसा पढ़ा था, जैसा 2 लाइंस दिया, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब लाइन पैरेलल हो सकता है, इंटरसेक्ट हो सकता है, कोइंसाइड हो सकता है। कोइंसाइड है तो इनफाइनाइट, इंटरसेक्ट कर तो 1, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। ऐसा इधर भी आपको 2 लाइंस दिया है, 2 लाइंस, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा एल बार, आर बार इज इक्वल टू बी बार प्लस म्यू एम बार। 2 लाइन्स है, पहला लाइन का डायरेक्शन है एल बार, सेकंड लाइन का डायरेक्शन है एम बार। आप डायरेक्शन रेशियोस मान लो या डायरेक्शन कोसाइंस मान लो, चलेगा। डायरेक्शन मतलब रेशियोस भी आ सकता है, कुछ डायरेक्शन कोसाइंस भी आ सकता है, दैट इज डिपेंडेंट, क्योंकि बाजू में लैम्डा है कांस्टेंट। ओके राइट। सो फर्स्ट लाइन है पॉइंट ए से जा रहे और एल को पैरेलल है, सेकंड लाइन है पॉइंट बी से जा रहे एम को पैरेलल है। तो इधर आपको लाइन का जो है टोटल 4 केस आएंगे। क्या क्या केस है वो हम देखते। हर केस में आपको एक फार्मूला जनरेट होने का पॉसिबिलिटी होगा। सबसे पहले कभी भी आपको 2 लाइन दिया, एल क्रॉस एम फाइंड करो। ओके तो मान लो एल क्रॉस एम 0 आया, इसका मतलब है दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, चलो सेम कैसे हो सकता है, देखो दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। ओके दोनों का डायरेक्शन देखो, इसका जो एल बार है, इसका जो एम बार है, इसके ऊपर पॉइंट ये है, इसके ऊपर पॉइंट बी है। ठीक है, 2 अलग अलग लाइन ले लिया मैंने। तो अभी देखो ये दोनों का पोजीशन ऐसा है, ऐसा एक केस है, ऐसा भी हो सकता है दोनों कोइंसाइड हो गए, एल बार होने दो एम बार होने, दोनों कोइंसाइड है, पॉइंट ये इधर ही है, पॉइंट बी इधर ही है, दोनों लाइंस कोइंसाइड होगा, ऐसा भी हो सकता है। सो 2 केसेस आया, एक तो पैरेलल, दूसरा कोइंसाइड। सो एल क्रॉस एम 0 है तो देखो दोनों एल एम पैरेलल हो गए। एक हो सकता है पैरेलल लाइंस, ओके पैरेलल लाइंस, दूसरा हो सकता है कोइंसाइडिंग लाइंस। हाँ तो कैसा रेक्टिफाई करें इसको, पैरेलल लाइंस या कोइंसाइड लाइंस कैसा आइडेंटिफाई करें इधर। ठीक है, सो मैंने एक वेक्टर ले रहा हूँ ए बी, दैट इज पॉइंट ए बी। ओके इधर पॉइंट ये है, पॉइंट बी है, ए बी वेक्टर लिया, ए हो जाएगा बी बार माइनस ए बार। ठीक है, ये जो वेक्टर है किसका डायरेक्शन में है, एल का डायरेक्शन में ही है। अभी एल एम अलग अलग नहीं है, सेम ही है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है तो सेम वेक्टर हो जाएंगे। सो बी माइनस ए का डायरेक्शन, एल का डायरेक्शन दोनों सेम है, कोइंसाइड होगा। देखो कोइंसाइड है तो ए बी का डायरेक्शन एल का डायरेक्शन सेम होगा। सो बी माइनस ए और एल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जिसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इधर देखो ए बी माइनस ए है, एल है, ये दोनों का डायरेक्शन कंप्लीटली अलग है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। ठीक है, सो पैरेलल लाइंस होना है तो बी माइनस ए क्रॉस एल नॉट इक्वल टू 0। कोइंसाइड लाइंस है तो बी माइनस ए क्रॉस एल इक्वल टू 0। ओके जब कोइंसाइड लाइंस होता है मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये कंपल्सरी कोप्लेनर होंगे ही होंगे। ओके कितने प्लेन्स में रह सकता है, वो एक ही लाइन है, एक ही लाइन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जाएगा। ठीक है, तो आप प्लेन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इधर पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो एक ही प्लेन में होगा ही होगा। ओके देयर विल बी ओनली वन प्लेन विच कंटेनिंग देम। तो प्लेन इक्वेशन कैसा ढूंढे, और पैरेलल ऐसा उसका बीच में इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन सॉरी ऑफ प्लेन, प्लेन का हमने बाद में पढ़ा, तो मैंने प्लेन अभी पढ़ा नहीं है। तो पैरेलल लाइंस है तो उसका बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए डिस्टेंस है। ठीक है, हाँ इधर जो एंगल है इसको थीटा मान लो। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो ये जो वेक्टर है दिस इज, इसको हमने एल ले सकते हैं, इसको हमने बी माइनस ए ले सकते हैं। सो मैंने बी माइनस ए क्रॉस एल ले रहा हूँ। इसका फार्मूला क्या होगा, माड बी माइनस ए माड एल इंटू साइन थीटा होगा, साइन थीटा। हाँ अब देखो ये है माड बी माइनस ए, ये चाहिए आपको डी। ओके साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, डी अपान माड बी माइनस ए होगा। ठीक है, डी अपन माड बी माइनस ए। सो डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, पैरेलल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माड बी माइनस ए इंटू साइन थीटा।
ओके, मॉड बी माइनस ए इंटू साइन थीटा। इधर से देखो मॉड बी माइनस ए इंटू साइन थीटा मतलब एल वैल्यू इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए क्रॉस एल अपॉन मॉड एल। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, आपको डिस्टेंस आ जाएगा मॉड बी माइनस ए क्रॉस एल अपॉन मॉड एल। हाँ, ये आने के बाद दूसरा एक फार्मूला भी जनरेट होगा। मान लो इधर एक लाइन नहीं है, ओके, इधर एक पॉइंट ए मान लो, इधर लाइन नहीं है, लाइन की जगह पे पॉइंट पी है, ओके, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वही हो गया। सो इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी ये हो जाएगा पी माइनस ए क्रॉस एल अपॉन मॉड एल। ठीक है, ये हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद और दो केस है, फॉर एग्जाम्पल दोनों पैरेलल नहीं है, क्या हो सकता है, एक दूसरे का कोइंसाइड हो सकता, मतलब इंटरसेक्ट हो सकता है, इंटरसेक्ट। हाँ, ये वाला केस में आ जाएगा एल क्रॉस एम नॉट इक्वल टू 0, पैरेलल नहीं है। सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकता है, दूसरा इंटरसेक्ट नहीं। देखो ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, कभी इंटरसेक्ट हो रहे नहीं हो रहे। सो इसको हमने बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स मतलब दीज टू लाइन्स आर नॉट इन द सेम प्लेन। ओके, अभी तक ये तीनों लाइन्स, ये केस होने दो, ये केस होने दो, ये केस होने दो, तीनों में एक ही प्लेन में रहने वाला है, बट इधर एक प्लेन में नहीं रहने वाला। कैसे आइडेंटिफाई करें, बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम, इधर 0 होगा, इधर बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम 0 नहीं होगा। क्यों, देखो एक प्लेन में है, ओके, इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है, इसका डायरेक्शन है एल बार, इसका डायरेक्शन है एम बार। अभी प्लेन का डायरेक्शन एल और एम का परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होगा एल क्रॉस एम। इधर एक पॉइंट ये है, इधर एक पॉइंट बी है। देखो मैं लिखा हुआ ऐसा, बट प्लेन होता है ऐसा, एल क्रॉस एम ऐसा होगा, एल क्रॉस में ऐसा परपेंडिकुलर। सो ये जो बी माइनस ये जो लाइन है इसके अंदर ही रहेगा, जैसा बी माइनस ए इधर है, एल ऊपर है, तो बी माइनस ए इधर है, एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, सो लाइन एक ही प्लेन में है तो बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम 0 होगा। इन केस नॉट इक्वल 0 है तो उसको हमने बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। तो ये स्क्यू लाइन्स है तो इसका आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ए लाइन ऐसा जा रहा है, ए लाइन ऐसा जा रहा है, कहीं ना कहीं जगह पे नज़दीक पे आएंगे। सो इधर बनेगा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, ये हो जाएगा सेम, ये फार्मूला से आ जाएगा बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम अपॉन मॉड एल क्रॉस एम। याद रखना पूरा पॉजिटिव ही होना चाहिए। जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है ये 0 होना चाहिए। सीधी सी बात है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो आप पॉइंट बी को रिमूव करो, पॉइंट पी ले लो, पॉइंट पी। ओके, पी क्या है, वेरिएबल पॉइंट किधर भी हो सकता है प्लेन में। सो इधर हमने ऐसा लिख सकते हैं, पी को हमने आर बार ले सकते हैं, आर माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम 0 करें, ये इक्वेशन आपको बनेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स, कंटेनिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स या गिवन लाइन्स। समझा, इधर दोनों प्लेन में ही है तो ये लाइन के पी पॉइंट बी के जगह पे पॉइंट पी ले लो। देखो बी माइनस ए होने दो, पी माइनस ए होने दो। ओके, पॉइंट पी है, इधर बी माइनस ए, इधर चलो बी इधर ही रखा, मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया आर। ओके, तो इधर लिया आर, इधर 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 किधर भी ले लो। तो आर माइनस ए जो लाइन है वेक्टर है ऐसा ही घूमेगा, बट हमेशा जो एल क्रॉस एम इसको परपेंडिकुलर होगा ही होगा। सो ये जो आर पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट है, प्लेन में किधर भी ले सकते हैं। सो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मिला है तो आपको प्लेन ही बनेगा। सो प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो ये करना, आर माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम इज इक्वल 0 करे तो आपको मिलेगा प्लेन विच कंटेनिंग बोथ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो ये जो 4 फार्मूलास है ये अच्छा सा इंपॉर्टेंट है। सो लाइन्स का अलग अलग पोजिशंस का हमने पढ़ा है। सो ये फार्मूला सबको अच्छी तरह से याद रखना है और इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चंस आएगा। कल और कुछ फार्मूलास हैं, वो फार्मूलास पढ़ के उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक सभी लोग नोट कर लेना स्टूडेंट्स। सो 4 केसेस है। पहला, कोई भी 2 लाइन्स दिए तो आप एल क्रॉस एम ढूंढो, उसके बाद 0 आए तो 2 केस लगाएंगे, 0 नहीं है तो दूसरा 2 केस आएंगे। 0 है तो बी माइनस ए क्रॉस एल फाइंड करो,
ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं आया तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो कोइंसाइड लाइंस। पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस का बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बी माइनस ए क्रॉस एल अपन मॉड्यूल। इसका प्रूफ इधर बताया मैंने। इनकेस इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो कंपलसरी एक ही प्लेन में होगा, उसको कुछ नहीं कर सकते, एक ही लाइन मिलेगा, ठीक है, राइट। उसके बाद एल क्रॉस एम जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं है तो क्या हो सकता है, बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम फाइंड करो। ये इक्वल टू जीरो है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नॉट इक्वल जीरो है तो स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स मतलब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, एक लाइन एक प्लेन में है तो दूसरा लाइन दूसरा प्लेन में होगा। तो स्क्यू लाइन्स के बीच में कहीं ना कहीं जगह पे शॉर्ट, देखो ये लाइन ऐसा जा रहा है, ए लाइन ऐसा जा रहा है, कहीं ना कहीं जगह पे नज़दीक में आएंगे। जब नज़दीक आए तो वो डिस्टेंस को हमने बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होगा बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम अपन मॉड एल क्रॉस एम। जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है तो दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे, तो हमने बी माइनस ए और उसका परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा एल क्रॉस एम, वो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होंगे, उसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इससे आप प्लेन भी ढूंढ सकते हो, तो बी के जगह पे आर पॉइंट रखो, आपको प्लेन आ जाएगा वेरिएबल पॉइंट लिए तो। सो ये फार्मूला से स्टूडेंट्स सिर्फ लाइंस का अलग अलग पोजीशन का। उसके बाद दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे होगा, दो लाइंस पैरेलल कैसे होंगे, परपेंडिकुलर कैसे होंगे, दो लाइन का इंटरसेक्शन से जाने वाला लाइन क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे होगा, ये सारे हम कल का लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक हैव ए नाइस डे। सो आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।